बोले सनातन धर्म की जय। आचार्य सतगुरु स्वामी टेवड़ा महाराज की, सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की, कृष्ण स्वरूप करोमुगे सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। जय कहने वाले स्वामी जी की जय। प्रेम प्रकाश मंडल के सभी संतों महात्माओं की जय। उमापति महादेव की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने माता पिता गुरुदेव की जय। सभी प्यार से बोलो सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि सतगुरु की हमारे ऊपर असीम कृपा है, लेकिन हम उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये जो अभी कठिन काल चल रहा है, महामारी चल रही है, दुख कलेश कष्ट पीड़ाएँ टेंशन बीमारी, उनके निवारण के लिए हमें गुरु की शरण के लेनी चाहिए और गुरु की आज्ञा और गुरु का दिया हुआ जो मंत्र है वो मंत्र का जाप करने का है और इसी के साथ श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का पाठ भी करने का है। 1 महीने के बाद आचार्य सतगुरु स्वामी टेवड़ा महाराज जी का 134वां जन्मदिन आ रहा है। 1 महीना आप पूरी तपस्या करें। संतों ने पहले तपस्या की, गुरु की शरण ली, गुरु की आज्ञा में रहे, गुरु का जाप शुभ कर्म किए, सादगी में रहे और तपस्या की, नींद कम की, बात कम की, भोजन कम किया, तो आज वो पूजनीय बने और वो ये भगवान का ही रूप है। सतगुरु महाराज का भजन है ना, गुरु ईश्वर खां वधाए, ये शास्त्र वेद सुनाए, सब संत चौहन कुल मंत चवन नर नारी, वंजा सतगुरता बलहारी। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान से भी ज़्यादा गुरु का दर्जा है। हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। हमें जो अभी समय चल रहा है उसके लिए हमें गुरु की शरण आने, गुरु के चरणों में सिर झुकाना है और गुरु का जो जाप है वो दिन रात तपस्या करनी है। और घर परिवार में भी, अभी लॉकडाउन है, घर परिवार में भी आप भोजन के साथ भजन भी करें, प्रेम प्रकाश ग्रंथ का भी पाठ करें, आरती भी करें और सतनाम साखी जय श्री कृष्ण जाप करें। हमारे सतगुरु स्वामी चांद महाराज जी ने बचपन से ही गुरु की शरण संतों का संग किया, तभी वो आज पूजनीय बने। प्रज्ञा चक्षु थे लेकिन दूसरे के सहारा लेकर भी संतों की सेवा की, शुभ कर्म किया, तो आज वो पूजनीय बने हैं। और गुरु में निष्ठा थी। उन्होंने जो भी वाणी की उनके पीछे क्या लिखा, कहे टेऊ, माने जो भी तन मन धन वाणी शरीर सब गुरु को समर्पण किया। हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी गुरु को ही सब समर्पण कर चाहिए। हम कुछ भी नहीं, हम ज़ीरो हैं। हीरो बनाने वाले गुरु ही होते हैं, संत ही होते हैं। संत हमारा कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, भला चाहते हैं और उनके वाणी में रिद्धि सिद्धि होती है। लेकिन हम वो ध्यान नहीं देते हैं कि गुरु हमें क्या आज्ञा कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है। हमें सत्संग घर बैठे ही करने का है। कुछ न कुछ आप पाठ पूजा करेंगे तो आपके परिवार में जो बच्चे में भी संस्कार हुआ जाएंगे, क्योंकि आज बच्चे को सिर्फ मोबाइल ही काम आ रही है। मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और वो उनको ऐसा रंग लगाती है कि वो भटक जाते हैं। उनको सद्बुद्धि चाहिए, शुभ संस्कार चाहिए, सुमति चाहिए। वो तभी होगी जब भी आप बड़े घर में कुछ शुभ कर्म करेंगे, तभी आपके परिवार में बच्चों में संस्कार आएंगे। पहले माता पिता आज से 60-70 बरस पहले सिंध में यहाँ भी 20 बरस पहले बच्चों को लेके जाते थे सत्संग में और संतों के पास और चालिया पे, मंदिर पे, यहाँ जहाँ भी गौ माता के यहाँ, क्योंकि उनमें संस्कार पड़ता है कि ये गाय है, ये गुरु है, ये संत है। क्योंकि जो भी बच्चे में संस्कार होगा वो आगे चल आपको खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि संस्कार ही उसमें जीवन लाता है। देखो रावण इतना ब्राह्मण था लेकिन वो दुष्ट था, उनके संग ने उसको रुला दिया था। लेकिन जब उन्होंने राम राम कहा तभी उनके प्राण निकल गए और भगवान के धाम में पहुँचे। हमें हनुमान जैसी भक्ति करनी चाहिए और श्रवण जैसी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। जो माता पिता में जन्म देते हैं, जो सास ससुर उनको पति देती है, उनकी हम सेवा, उनका आदर सत्कार करेंगे, मीठा बोलेंगे, किसी के यहाँ वेर विरोध, छल कपट चुगली वो सब निंदा छोड़ देंगे,
तो हमारा जीवन अमूल्य बनेगा। इसलिए भक्तिजनों, आप ये जो ध्यान से सुने, संत वही कहते हैं कि जीवन एक क्लास है, व्यवहार है इम्तिहान, ऐसा पेपर लिख चलो पास करे भगवान। हम दुनिया की डिग्री पास करते हैं पैसे और मान के लिए, लेकिन जो सच्ची डिग्री है भगवान से प्राप्ति और गुरु को प्रसन्न करने का है, उनको खुश करने का है, उनकी आश्वास से हम यहाँ जीवित रहेंगे। और माता पिता और जो भी बड़े हैं उनकी हम आज्ञा में रहें, उनको सिर झुकाएं, उनकी सेवा करें, तो हमारा जीवन निर्मल होगा। बोलो सनातन धर्म की जय।